दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान बिल्कुल भी नींद ना करे तो इसका इसके जिस्म पर क्या असर होगा और वो मुकम्मल सोए बगैर कितना अरसा ज़िंदा रह सकता है। इंसानी जिस्म के लिए नींद की अहमियत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खाने और पीने की अहमियत है। इंसानी नींद को समझने के लिए साइंसदानों ने इंसानों और जानवरों पर मुतअद्दिद तजर्बात किए हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस तजर्बे के बारे में बताने वाला हूँ वो इंतहाई खौफनाक तजर्बात में से एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। ये खौफनाक तजर्बा कैसे और क्यों किया गया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। दोस्तों, जिस तजर्बे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। ये तजर्बा कब मंजर-ए-आम पर आया इस बारे में तो यकीन से कोई कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले इस तजर्बे के नताइज को क्रीपी पास्ता नामी एक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। इस वेबसाइट पर अमूमन लोग अपने साथ पेश आने वाले सच्चे खौफनाक वाक़यात पोस्ट करते हैं। मज़कूरा तजर्बे के नताइज को इस वेबसाइट पर 10 अगस्त सन 2010 को पोस्ट किया गया। इसको पोस्ट करने वाले ने अपना नाम ओरेंज सोडा ज़ाहिर किया, जिसकी वजह से कोई भी इस शख्स का हकीकी नाम नहीं जानता। 1940 में रूस में 5 कैदियों पर यह तजर्बा किया गया। ये कैदी दूसरी जंग अजीम में रूसी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हुए थे। इस तजर्बे का मकसद ये जानना था कि इंसान सोए बगैर कितना अरसा ज़िंदा रह सकता है। तजर्बे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन कैदियों से झूठा वादा किया गया कि अगर ये कैदी 30 दिन बगैर सोए निकाल लें तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। इन तमाम कैदियों को एक चैम्बर नुमा कमरे में मुंतकिल किया गया जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थीं। वक्त गुजारी के लिए वहाँ पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी रख दी गईं। इनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत सी सहूलियात दी गईं। इनको सोने की इजाज़त नहीं थी, अलबत्ता लेट कर आराम करने के लिए इनको जानवरों की कुछ खालें भी मुहैया की गईं। इन कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी कि कहीं ये सो न जाएं, और इसको यकीनी बनाने के लिए कमरे से बाहर खिड़की पर मुख्तलिफ शिफ्टों में लोग इन पर पहरा दिया करते थे। इस चैम्बर में एक नामालूम गैस भी छोड़ दी गई जिसके नाम के बारे में नहीं बताया गया। इन कैदियों के जिस्म के साथ माइक्रोफोन्स भी लगाए गए ताकि इनकी बातें हमा वक्त साइंसदान सुन सकें और जान सकें कि न सोने की वजह से इन कैदियों के जिस्म पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इब्तिदा में तो सब कुछ ठीक ही मालूम होता रहा। पहले 5 दिन तक ये कैदी एक दूसरे को अपनी ज़िंदगियों के गुजरे वाक़यात सुनाते रहे, गप्पें लगाते रहे और किताबें पढ़कर वक्त गुजारी करते रहे। यानी इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मलपन कुछ दिनों में ख़त्म हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इन कैदियों में अजीब व गरीब तब्दीलियाँ रूनुमा होती गईं। इन लोगों में बेचैनी, इज़्तिराब और गुस्सा बढ़ता गया। इन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू तर्क कर दी और अपने आप से सरगोशियाँ शुरू कर दी। 90वें दिन इनमें से एक कैदी अचानक गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बुलंद आवाज़ में चीखना शुरू हो गया और मुसलसल ऊंची आवाज़ में 3 घंटे तक चीखता रहा। इतनी ऊंची आवाज़ में चीखने की वजह से इसके वोकल कॉर्ड्स फट गए और इसके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन अजीब हैरत की बात यह थी कि अपने साथी की इस अजीब व गरीब कैफियत का बाकी 4 कैदियों पर कोई असर न हुआ। वो मुसलसल पहले की तरह खुद से सरगोशियाँ करते रहे। कुछ देर बाद इनमें से एक और कैदी इसी तरह चीखना चलाना शुरू हो गया और गुस्से में किताबें फाड़ने लगा और इन किताबों के फटे हुए औराक इस खिड़की पर चिपकाने लगा जिसकी मदद से इन पर बाहर से नज़र रखी जाती थी। इसके बाद अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गईं। कुछ देर बाद फिर अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। यूँ कभी अंदर से चीखने की आवाज़ें आना बंद हो जाती और कभी फिर शुरू हो जाती। इसी दौरान 3 दिन गुजर गए। इनसे अगले 3 दिन तक ऐसा हुआ कि अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। चूँकि साइंसदान बाहर से भी इनको नहीं देख पा रहे थे और अंदर से भी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए साइंसदानों को लगा कि ये लोग मर चुके हैं। इसलिए साइंसदानों ने फैसला किया कि चैम्बर खोलकर देखा जाए कि इन कैदियों के साथ क्या हुआ। चैम्बर खोलने से पहले चैम्बर में मौजूद स्पीकर पर अनाउंसमेंट की गई कि अगर कोई कैदी चैम्बर के दरवाजे पर खड़ा है तो वह पीछे हट जाए और ज़मीन पर उल्टा लेट जाए। अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो इनको गोली मार दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद चैम्बर का दरवाज़ा खोलने का फ़ैसला किया गया। दरवाज़ा खोलने के बाद रूसी साइंसदान अंदर का मंजर देखकर भून चुका रह गए। अंदर हर तरफ कश्तो खून फैला हुआ था। इन कैदियों ने आदमखोरों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। इनके जिस्म से मुख्तलिफ जगहों से गोश्त उधड़ा हुआ था और हड्डियाँ नज़र आ रही थी। इनका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। इनमें शऊर ख़त्म हो चुका था, लेकिन इनमें से कोई भी मरा नहीं था। इनमें से एक कैदी बोला कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमें अकेला छोड़ दो, हम इधर ही रहेंगे।
ان قیدیوں کو اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ یہی چیختے چلاتے رہے کہ انہوں نے سونا نہیں ہے اور خبردار انہیں سلانے کی کوشش بالکل نہ کی جائے۔ اسپتال میں بھی وہ قیدی یوں ہی چیختے چلاتے رہے اور اس چیخنے چلانے کی وجہ سے 3 قیدی اسپتال میں ہی مر گئے۔ باقی بچے 2 قیدیوں کو پٹیاں باندھ کر دوبارہ اس چیمبر میں چھوڑ دیا گیا، یعنی یہ تجربہ ختم نہیں کیا گیا۔ اس دفعہ اس چیمبر میں گیس کی مقدار بھی بڑھا دی گئی۔ روسی سائنسدانوں کی اس ٹیم میں سے 3 نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دیر اندر رہ کر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان سائنسدانوں میں سے ایک نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اندر آنے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہو رہے تھے؟ تو وہ قیدی بولا کہ میں آپ ہوں، آپ کے اندر کا شیطان ہوں، آپ کے اندر کا ظلم ہوں۔ یہ سن کر اس سائنسدان کو احساس ہوا کہ انہوں نے ان قیدیوں پر بہت ظلم کیا ہے اور اس طرح کا تجربہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان پر نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس نے یہ سوچتے ہی ان دونوں قیدیوں کو گولی مار دی اور اپنے ساتھ اندر گئے دونوں سائنسدانوں کو بھی شوٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ چیمبر سے باہر نکلا اور اس تجربے کے ہیڈ کو بھی گولی مار دی اور بعد میں وہ خود بھی مر گیا۔ یوں یہ تجربہ تو اپنے خوفناک نتائج کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، لیکن یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تجربے کو پوسٹ کرنے والا کون تھا اور کیا واقعی اس طرح کا خوفناک تجربہ کیا گیا، اور یہ تجربہ کرنے والے اصل میں کون تھے، اور کیا یہ تجربہ روسی حکومت کی سرپرستی میں ہوا، اور وہ کون سی گیس تھی جو انہوں نے چیمبر میں چھوڑی تھی۔ یہ تمام سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ اس خوفناک تجربے کی کہانی سے متاثر ہو کر سن 2015 میں اس حوالے سے ایک ناول بھی لکھا گیا۔ سن 2019 میں اس کہانی پر ایک اسکرین پلے بھی بنایا گیا جس کا نام وین سائنس ٹریسز اے ڈیڈلی ٹرن تھا۔ 2019 میں اس کہانی پر مبنی ایک ہالی ووڈ فلم دی سویت سلیپ ایکسپیریمنٹ ریلیز کی گئی۔ ایسی فلموں کو بہت سے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ ان قیدیوں کے بارے میں سوچیں جن پر شاید یہ تجربہ اصل میں کیا گیا تھا۔ دوستو، مستقبل میں ایسی معلومات پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔